हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त कमाल धमाल और मालामाल होने वाली है। नहीं, मालामाल क्यों होगी? मालामाल नहीं होने वाली, सिर्फ कमाल और धमाल की होने वाली है। और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन मुझे बहुत पहले ही देना चाहिए था, लेकिन मैं दे नहीं पाया। तो चलिए, आज कुछ दिमाग में आया है तो ये इंफॉर्मेशन दे ही देते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम ये बात करने वाले हैं कि आप नए हैं और जब भी कोई सबमर्सिबल मोटर खोलते हैं तो उसका क्या क्या प्रोसेस रहेगा, उसका तार कहाँ पे मिलेगा, कितना तार लेना पड़ेगा और क्या क्या प्रोसेस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। जो हमारे इधर होता है वो वाला, या फिर आपके वहाँ पर जो भी हो वही होगा। तो आपको थोड़ा सा समझ लेना है कि मोटर आने के बाद आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, जैसे भी आपके पास मोटर आ जाए उस मोटर का शॉर्ट चेक कर लेना है। तो शॉर्ट अगर दिखा रही है, मोटर जली है, तो मोटर को आपको खोल लेना है। अगर आपने मोटर को खोला तो वहाँ पर आपको तीन चीज़ें जो हैं सबसे पहले आपको चेक कर लेनी है। पहला चीज़, चार चीज़ें कह सकते हैं हम, चार चीज़ें। पहला चीज़, मोटर का बुश अच्छा है कि नहीं देख लेना है। दूसरा चीज़, मोटर का बेरिंग अच्छा है कि नहीं देख लेना है। तीसरा चीज़, मोटर का रोटर अच्छा है कि नहीं देखना है। और तीसरा चीज़, हमने मोटर जला है इसीलिए तो खोला है। ठीक है। अगर मोटर का बुश और बेरिंग ख़राब हो चुका है तो बेरिंग अगर सिंगल बेरिंग है तो आप उसको लाके आसानी से बिठा सकते हैं। अगर बुश ख़राब है तो बुश ख़राब हो तो आपका जहाँ पे बड़ा शहर है तो शहर के अंदर लेथ मशीन के पास जाना है आपको। वो बुश और बेरिंग के पूरा मोटर खोलना पड़ेगा। बुश अगर ख़राब है तो पूरा मोटर आपको खोलना पड़ेगा। जो सामने वाला जो हाउसिंग है, पिछले वाला जो हाउसिंग है जिसके अंदर पीतल के बुश लगे रहते हैं, और रोटर, ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। तो लेथ मशीन वाले को दे देना है, तो लेथ मशीन वाला आपको उसको नए बुश बिठा के दे देगा। अगर उसके पास नए बुश नहीं है तो वो क्या करेगा? तो आप जैसे ही लेथ मशीन वाले के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा? बुश को निकालेगा और बोलेगा ये लो मार्केट से लेके आओ। तो आपको उसी बुश को लेके जाना है, मार्केट से लेके आना है, उस लेथ मशीन वाले को देना है, यानी कि लेथ मशीन वाले को देना है। वो उसको बिठाएगा और मशीन के ऊपर उसका जितना साइज़ है रोटर का उतना आपको बना के देगा। इसके अंदर आपको और एक चीज़ होती है कि ऑयल सील। ऑयल सील आप जब भी कभी बुश नहीं डालेंगे तो ऑयल सील डालना ज़रूरी होता है। अभी बेरिंग ख़राब है तो अगर सामने वाला बेरिंग ख़राब है तो पूरा पंप खोलना पड़ेगा और बेरिंग नया डाल सकते हैं, घर पे ही डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं बैठ रहा हो तो फिर लेथ मशीन पे लेना पड़ेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब यही है कि मोटर का बेरिंग बुश ख़राब होगा और रोटर ख़राब होगा तो रोटर के लिए अलग सा वीडियो है। रोटर अगर ख़राब होगा तो वो तो मैं बताऊंगा ही नहीं, वो लेथ मशीन वाले को पूछ लो कि आपके यहाँ पे क्या चल रहा है। रोटर ख़राब हो तो उसको बनवा लो, मेरी राय की मत बनाओ, ठीक है। लेकिन अगर बेरिंग बुश ख़राब है तो आपको बस लेथ मशीन वाले को देना है, तो वो सारी चीज़ें आपको बना देगा। उसके बारे में मैंने अच्छे से वीडियो बनाए, वो वीडियो आपको एंड में मिल जाएगा कि बुश कैसे बनाते हैं मशीन पर, ठीक है। वो बड़ी मशीन रहती है, 10 फुट की 6 फुट की मशीन रहती है, उसके ऊपर बनाते हैं। ये बुश और बेरिंग के बारे में तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ आपकी जो मोटर है अगर जली है तो क्या करना है आपको? अगर मोटर आपकी जली है तो आपको सबसे पहले एक पेज लेना है, पेज और एक पेन लेना है, ज़रूर 100% लेना है। और सबसे पहला, जब आप मोटर खोलेंगे तार निकालने से पहले कि आपके मोटर का जो केबल जिस साइड है तो उस साइड पे आपको कुछ तो मार्किंग कर देना है। चाहे आप वो मार्कर से करें, चाहे एक सबमर्सिबल मोटर का तार लेके आप उस साइड में बांध सकते हो, या फिर छनी से ठोक लगा के वहाँ पर कुछ मार्किंग कर सकते हो कि हाँ ये साइड पर केबल है। ऐसा क्यों? अगर दोस्तों आपका अगर केबल गलत तरीके से अगर लग गया तो बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि पनडुब्बी मोटर के अंदर कौन सी जो साइड है वो कनेक्शन साइड है वो बता नहीं सकते। कभी छोटी बाजू कनेक्शन साइड होती है, कभी बड़ी बाजू कनेक्शन साइड होती है। लेकिन V6 और V4 में ज़्यादातर बड़ी जो साइड होती है उस साइड तरफ ही केबल होता है। उसके अंदर हम आसानी से पहचान सकते हैं। उसके अंदर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। लेकिन अगर वो आटी वाली मोटर आती है V6 या फिर V4 में तो उसके अंदर ज़रूर मार्किंग करनी है। लेकिन पनडुब्बी आती है तो इसके अंदर 100% करनी ही करनी है मार्किंग, ठीक है। नहीं तो बाद में अगर खोलेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसका भी एक प्रॉपर तरीका है कि उसको कैसे पहचानेंगे कि केबल किस साइड था, छोटे साइड था क्या बड़े साइड था। तो उसके बारे में मैंने कभी तो वीडियो बना दिया, अगर हर रोज़ देखते हो तो आपको पता चलेगा, नहीं तो फिर आगे कभी तो आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये गलती मत करो कि जो साइड कनेक्शन है, यानी कि हम जिधर केबल है तो उसको हम कनेक्शन साइड कहते हैं। तो सबसे पहले आप बॉडी को मार्किंग कर दीजिए कि ये साइड मोटर का कनेक्शन साइड है। ये पहला काम। दूसरा काम, केबल जो है इसको थोड़ा को निकाल दीजिए। दूसरा काम ये चेक करना है कि आपको कागज़ पे लिखना है कि उसका कनेक्शन कौन सा है। कनेक्शन ज़्यादातर 3 टाइप के हो सकते हैं। सिंगल केबल का हो तो स्टार हो सकता है या तो फिर डेल्टा हो सकता है। अगर डबल केबल का हो तो स्टार डेल्टा है। तो इसमें कौन सा केबल कौन सा कनेक्शन है वो आपको नोट करके रखना है।
ये दूसरा काम करना है। तीसरा काम आप जैसे मोटर खोलते जाएंगे उस तरह आपका कॉइल का जो पिच है वो आपको नोट करते जाना है। कॉइल का पिच का मतलब ये होता है कि कॉइल कौन कितने से लेके कितने स्लॉट में डली है। जैसे मैं आपको पिच के प्रकार बताता हूँ, ज़्यादातर आने वाला है 10-12 पिच। इसके अंदर कभी तो आता है 6, 8, 10, 12 और कभी तो आता है 8, 10, 12, 14। अगर मोटर 3 फेज़ का हो तो इतना आता है। सिंगल फेज़ मोटर में कुछ भी आ सकता है, उसका कहा नहीं जा सकता। और अभी आपको वाइडिंग आते हैं कि अभी हम बात करेंगे कि मोटर का वाइडिंग निकालने के बारे में। और एक बात रहेगी इसके अंदर, आप जिस तरह पिच नोट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि बड़े कॉइल का पिच 10 आ गया और छोटे कॉइल का पिच बड़े कॉइल का पिच अगर आप सबसे पहले बड़ी कॉइल निकालेंगे ना, तो बड़ी कॉइल का पिच आ जाएगा 10 और छोटे कॉइल का आ जाएगा 12। तो पिच जो होता है वो छोटे कॉइल से लेकर बड़े कॉइल तक होता है। जैसे कि आपको अगर ऐसा दिखा 10, 12, 14 ऐसा अगर पिच है तो आप ऐसा नोट करेंगे उसको 14, 12, 10 और 8। तो आपको बाद में उसको ठीक कर लेना है, 8, 10, 12, 14 लेना है, क्योंकि हम निकालते वक्त तो बड़ी कॉइल निकालते हैं सबसे पहले, रिवाइंड करते वक्त छोटी कॉइल करते हैं। यानी कि 1 से लेके 8 यानी कि छोटी कॉइल का जो पिच है उसको हम रिवाइंड करते हैं। और साथ में ये भी देखिए कि जितना पिच होता है उतने कॉइल होते हैं, ठीक है, सिंगल लेयर में। तो इसीलिए आप देख लीजिए कि उसका पिच कितना है तो हमें कॉइल कितने बनाने पड़ेंगे, तो बहुत सारी वीडियो में आप देख लीजिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उसका कनेक्शन साइड डिसाइड कर लीजिए, उसका कनेक्शन जो है वो डिसाइड कर लीजिए। तीसरी बात, उसका पिच क्या है वो डिसाइड कर लीजिए। ये 3 चीज़ें नोट कर लीजिए। चौथी चीज़, आप जब कॉइल निकाल रहे हैं तो उसकी जो टर्न भी उसको नोट कर लीजिए कि ये कॉइल में कितने टर्न आ रहे हैं। ऐसे सभी कॉइल के अंदर टर्न गिन दीजिए, मतलब नाप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है 3 फेज़ मोटर के अंदर। और सिंगल फेज़ मोटर की अगर बात करेंगे तो सिंगल फेज़ मोटर में यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर 2 गेज होते हैं। अगर 3 फेज़ मोटर का हो तो पूरा एक साथ आप तार निकाल पूरा रख सकते हो। और अगर सिंगल फेज़ का मोटर हो या फिर 2 फेज़ का मोटर है तो इसके अंदर 2 प्रकार के गेज आते हैं, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का। दोनों के गेज अलग अलग होते हैं, टर्न अलग अलग होते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है, पिच भी अलग अलग होता है। इसीलिए आपको क्या करना है कि सिंगल फेज़ मोटर में स्टार्टिंग की कॉइल अलग और रनिंग की कॉइल अलग करना है। इसको कैसे पहचाना है? इसको ऐसे पहचाना है। ऐसे मतलब जो छोटा गेज है वो है स्टार्टिंग का और जो बड़ा गेज है वो है रनिंग का। तो डेफिनेटली अगर रनिंग पर ज़्यादा लोड आता है तो बड़ा ही गेज रहने वाला है। तो ये एक इसका ऐसा चीज़ है, ठीक है। तो अगर सिंगल फेज़ का है तो आपकी 2 गेज बनेंगे, उसको अलग अलग कर देना है। और ये 3 फेज़ का हो तो एक ही कर देना है। अभी अगला प्रोसेस, अभी आपको ये जो दोनों जो गेज हैं आपको एक साथ जलाना है। ये 3 फेज़ का हो तो उसको भी जला लेना है और सिंगल फेज़ या फिर 2 फेज़ का है उसको भी जला लेना है। अभी आपके पास आ जाएगा प्योर कॉपर। अभी इसके अंदर नोट करने वाली अभी एक बात है कि हमें ऐसा क्यों करना है, क्योंकि कई जो दुकानदार हैं वो क्या कहते हैं कि हमें तार जला के दीजिए, हमें प्योर कॉपर चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमें तार को जलाना पड़ता है और उसी जले हुए तार को हमें जाना है अपने बड़े शहर में। तो इस बड़े शहर में वहाँ पर जाने के बाद हमें दुकान तो पता नहीं होता है, पहली बार जा रहे हैं, तो आप ढूंढ लीजिएगा कहीं पर आपको अगर मोटर दिख रही है समर्सिबल तो उनसे जाकर पूछ लीजिएगा कि यहाँ पर समर्सिबल मोटर का तार कहाँ पे मिलता है, वो बता देंगे आपको। वो भी नहीं बताएंगे तो कहीं पर हमारे जैसा अगर मिस्त्री दिखे तो उनके से पूछ लीजिएगा हमें तार चाहिए, तो वो ज़रूर बताएंगे आपको कि इस तार में जाइए तो आपको तार मिल जाएगा। तो उसी दुकान में जाइए। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये जो टेंशन आने वाली चीज़ है ये होता है कि ये तार हम कहाँ से लाएंगे, कैसे निकालेंगे, ये कितना लाना होता है, ये कितना लगेगा। ये सारे डाउट मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तार को निकालना है, उसको जलाना है, प्योर कॉपर लेके सिर्फ आपको दुकानदार के काउंटर पे रख देना है। उसको सब कुछ पता है कि आपको क्या देना है। अगर उसको नहीं भी पता तो मैं तभी आपको बता देता हूँ कि उसको क्या क्या देना है। वो क्या करेगा कि आपका तार नापेगा और आपने तो तार जला लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा तार ज़्यादा लेना पड़ेगा। अभी वो कितना लेना पड़ेगा, 1 किलो के लिए 120 ग्राम ज़्यादा लेना पड़ेगा। 1 किलो के लिए 120 ग्राम। अगर आपके पास 1 किलो का तार है तो आपको लेना पड़ेगा 1 किलो 120 ग्राम। अगर आपके पास 2 किलो का तार है तो आपको लेना पड़ेगा 2 किलो 240 ग्राम। अगर आपके पास 3 किलो है तो 12 बार 12 12 36 यानी कि 360 ग्राम या फिर 400 ग्राम समझ के पकड़ लीजिए कि 3 किलो 300 ग्राम आप या फिर 3 किलो 350 ग्राम तार लेना है। ये सब कुछ दुकानदार को पता होता है। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने क्या किया कि तार को निकाला और जलने के बाद उसका कोटिंग निकल गया। अगर आपके पास अगर पूरा जलाया हुआ 2 किलो का तार है, अगर आपने 2 ही किलो मार्केट से ले गया तो उसका पीवीसी का वजन कौन करेगा? तो पीवीसी का तो वजन हुआ ही नहीं क्योंकि हमने जला दिया था।
तो उसका पीवीसी का वजन के साथ वो पूरा आपको तार दे देगा। अगर नहीं भी देगा तो मैं आपको बता रहा हूँ 1 किलो के लिए 120 ग्राम आपको तार ज़्यादा लेना है। अगर आपकी मोटर में फिर इसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लो कि आपको कितना तार लगेगा। हो सके तो 100 ग्राम ज़्यादा ही तार लेना, यानी कि 150 ग्राम से ही लेना। 1 किलो के लिए 150 ग्राम आप फर्स्ट में ज़्यादा लीजिए तार, क्योंकि कुछ नहीं होता है। अगर ज़्यादा तार 100-200 ग्राम रह भी जाता है तो उसको जला के वापस दीजिए, सिर्फ 10-20 रुपये का हमारा नुकसान होगा, ज़्यादा नहीं होगा। यकीन कर लीजिए, ज़्यादा आपका नुकसान होगा नहीं। आप दुकानदार को उतना देंगे तो आपके पैसे पूरे वापस आ जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तार लेने की कोशिश करें। ये तो होगा तार के बारे में, तो तार तो दुकानदार दे ही देगा। अभी आपको साथ में क्या लेना है, अभी आपको मोटर को लगने वाली मैं चीज़ें बताता हूँ कि आपके एक बैग के अंदर क्या क्या होना चाहिए। एक बैग के अंदर आपका एक मोटर का तार होना चाहिए, जितना उसको लगेगा उतना। दूसरी चीज़ होना चाहिए स्लॉट पेपर, आपकी मोटर जो है उसका स्लॉट पेपर आपको चाहिए। अभी स्लॉट पेपर 2 ही टाइप के ज़्यादा आते हैं, एक V4 का और एक V6 का। तो ये दोनों भी पट्टी पेपर, जिसको हम पट्टी पेपर कहते हैं या फिर स्लॉट पेपर कहते हैं, इतना बोलेंगे तो आपको दोनों भी दे देगा। ये भी ज़्यादा महंगा नहीं होता है, इसको भी ले लेना है, अपने बैग के अंदर डालना है। V6 का जो पट्टी पेपर है वो ज़्यादातर पनडुब्बी को भी चल जाता है और V6 को भी चल जाता है, सिर्फ V4 को ही चल जाता है। या फिर आप बता दीजिए कि ऐसी मोटर है तो दुकानदार आपको वैसा स्लॉट पेपर दे देगा। आपने अभी क्या क्या लिया, तार लिया, स्लॉट पेपर लिया। अभी का आपको पेपर लेना है 5 mm का पेपर लेना है और 7 mm का लेना है। एक 100 ग्राम या फिर 30-40 ग्राम, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये किस लिए चाहिए हमें, ये चाहिए हमें मोटर के जब हम कॉइल डाल रहे होते हैं तो हम वो पेपर लगाते हैं ताकि हमारी कॉइल शॉर्ट ना हो। इसलिए आपको एक 5 mm का पेपर और एक 7 mm का पेपर हमारे पास रखना ही चाहिए। ये दूसरा चीज़ लेना है। तीसरा चीज़ लेना है आपको कच्चा रबर। मोटर का कनेक्शन बनाने के लिए हमें कच्चा रबर लगेगा, वो भी ज़्यादा नहीं लगेगा, 20-30 रुपये का 1 फीट का या फिर आधा फीट का ले लीजिए, चलेगा। और एक चाहिए आपको एक चिकट टेप। तो चिकट टेप, सिर्फ एक ही चिकट टेप में आपका पूरा काम हो जाएगा। उसके बाद चाहिए आपको एक नायलॉन डोरी, जो हम वाइडिंग को बांधते हैं उसको नायलॉन डोरी कहते हैं। तो वो जो नायलॉन डोरी से हम बांधते हैं, तो नायलॉन डोरी बांध लीजिए। कोई पाइप से भी बांधता है, रबर पाइप से बांधता है, तो वो हो तो वो लीजिए, या फिर नायलॉन डोरी अच्छी है हो तो वो भी लीजिए। तो नायलॉन डोरी का बंडल भी पूरा लीजिए, पैक लीजिए पूरा। घर में है तो अच्छी बात है, उसी से बांध दीजिए। अभी नायलॉन डोरी हो गया। अभी यहाँ पर कुछ रह गया हो तो उसके बाद दोस्तों हमें लेना पड़ेगा ये लकड़ियाँ, जो कि हमें कॉइल जो है उसको लॉक करने के काम आती हैं। तो ये भी लकड़ियाँ जो है काफ़ी सस्ती होती हैं, इसको भी आप ले सकते हैं। 1 रुपये 2 रुपये के हिसाब से होती हैं ये। अभी इसमें से कुछ नहीं रहेगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ रहेगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपके एक बैग के अंदर डाल देना है तो सब कुछ हो जाएगा। घर जाना है तो घर जाने के बाद बस स्लॉट पेपर को डाल देना है, मोटर को साफ़ करना है, साफ़ करने के बाद स्लॉट पेपर डाल देना। स्लॉट पेपर डालने के बाद आपको 5 mm का या फिर 7 mm पेपर का वो जो है टोपी पेपर बना देना है, ताकि हम कॉइल डाल पाएँ, वो पेपर बना लेना है। और बहुत सारी चीज़ें जो लगेंगी रिवाइंड करने के लिए, शेप देने के लिए, कॉइल के तार डालने के लिए, जो चॉपर बोलते हैं उसको, तो वो सारी चीज़ें मैंने बना के घर पे ही बन जाती हैं, वो मार्केट में आपको नहीं मिलेंगी, वो आप घर पे ही बना लीजिए। इस वीडियो के एंड में आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। तो बस आपको यही काम करना है। तो एक फार्मा भी चाहिए, अगर फार्मा आपके पास नहीं है तो फार्मा भी लाना पड़ेगा नया। तो फार्मा भी 150-200 रुपये में आ जाता है, लकड़ी 100 रुपये में आ जाती है। उसका जो फार्मा है किस चीज़ पे लगाना है, तो लकड़ी के ऊपर लगाना है, या फिर उसका आप लोहे का भी बना सकते हो। कॉइल साइज निकालो मोटर का, तो उस फार्मा के ऊपर सेट कर दो, कॉइल बना दो और उसके मोटर के अंदर घुसेड़ दो और कनेक्शन ठीक से बना लो और बस मोटर को फिट कर दो तो आपकी चलने लगेगी। तो ये सारी जो हैं चीज़ें वो आपके बड़े शहर के अंदर मिलेगी, वहाँ से आपको जाके ले लेना है। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं। तो मुझे बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आते हैं कि सर जी हम कैसा काम करें, मतलब मोटर आने के बाद क्या क्या करें। तो उसके सारे सवालों के मैंने जवाब शायद इस वीडियो के अंदर दे दिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।